ओके जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये असाइनमेंट मैंने भेजा था आप लोगों ने, है ना, ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, अच्छा उस पर बनाया गया। हालांकि ये ना सिमिलर ही, जैसे सिलेबस में आपने देखा था। तो जैसे लास्ट टाइम जो सॉल्व किए तो रैंडम वेरिएबल वाला था, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे है ना, पिछला यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का था ना। ठीक है, देखो। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल इक्वल टू log 8 बेस ई, तो मीन क्या होगा? क्या होगा जी, बताओ। सो तो एक्सपोनेंशियल का, जैसे अगर मैं एक्सपोनेंशियल ले लूँ, मान लो एक्स इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, मान लो ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका पीडीएफ जो है, लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, एक्स मोर देन जीरो, यही है। तो इसका मीडियन जो है log 8 है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, या तो देखो, अगर यही नहीं याद है तो डिराइव कर सकते हो। कैसे? log, मतलब जो सी डी एफ है इक्वल टू हाफ करो, तो उससे आपका लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन बताओ, किसी को याद है क्या होती है लैम्बडा? व्हाट इज मीडियन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? एनीवन? किसी को भी याद नहीं है? ड्राइव करो, सीडीएफ को हाफ के इक्वल रखो। तो इसके सीडीएफ को अगर हाफ के इक्वल रखोगे, सीडीएफ क्या होता है इसका? 1 माइनस इक्वल माइनस लैम्डा एक्स, उसको हाफ के इक्वल रख दो। तो एक्स बताओ यहाँ से क्या आएगा? ये ln 2 बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये मीडियन है। तो दिस इज मीडियन, जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है, दिस इज मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ से जो निकला है। तो ये हो गया। और ये तुम्हें दे रखा है log 8 बेस 2 ln, सॉरी 8 बेस ई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो लैम्डा क्या आ जाएगा? ln 2 अपॉन ln 8, मतलब log था ये तो वही ln लिख दिया। और ये कितना हो जाएगा? पूछा क्या है? मीडियन इज दिस। सॉल्व कर, यही आएगा ना यहाँ से। 1 माइनस हाफ, तो ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स हाफ, तो माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग टू बाई लैम्डा। हाँ यही है। सो मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल दिस। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। और क्या होगा? 8 को क्या लिख सकते हो तुम? 2 क्यूब। सो 8 को रखो 2 क्यूब, तो कितना आ जाएगा? ये 1/3। चेक कर लो, क्योंकि अगर log 8 है ना, तो 8 2 क्यूब, 3 बाहर आ जाएगा, log 2 कट जाएगा, तो 1/3 बचेगा। चेक कर लो, है ना। तो अच्छा, एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ तो हमें मीन निकालना है, तो रेट निकला है, हमें तो मीन चाहिए। तो मीन कितना होता है जी? मीन होता है 1/λ ना, क्योंकि मैंने पीडीएफ ये लिया है। तो इस पीडीएफ में रेट लैम्डा है, जल्दीबाजी में गलती हो जाएगी। सो मीन 1/λ होता है, तो 1/λ हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर इज 3। एक बार चेक कर लो सब लोग, कुछ गलती हो तो बताओ। ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान रखना, ये लैम्डा 1/3 है, तो लैम्डा यहाँ रेट है, मीन 1/λ होता है ना, इसमें रेट इज लैम्डा, सो मीन इज 1/λ। ठीक है, सो उससे आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो। सो सेकेंड कह रहा है कि आपको एक्स वाई आर आई डी गामा अल्फा 1। अच्छा, तो चलो, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो, ये डिपेंड करता है कौन सा वाला गामा है, मतलब इसका पीडीएफ क्या है उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, फिर भी। सो एक्स वाई आई डी गामा, चूंकि बीटा 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी पीडीएफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स प्लस वाई जो हम जानते हैं क्या होता है जी? फर्स्ट पैरामीटर ऐड होता है 2 अल्फा कॉमा 1, सही है। सी एक्स जो होता है एक्चुअली वो सेकेंड पैरामीटर को चेंज करता है। सो गामा 2 अल्फा। अब डिपेंड करता है कौन सा वाला पीडीएफ है ना। तो अगर यहाँ गामा अल्फा बीटा मैं अगर लेता हूँ, ये वाला बीटा की पावर अल्फा, गामा अल्फा, एक्स की पावर अल्फा -1,
ई की पावर माइनस बीटा एक्स, एक्स इज पॉजिटिव। सो यहाँ से अगर सी एक्स को तुमने अगर वाई रख दिया तो क्या आएगा? तो ये होगा 1/सी, इस पीडीएफ के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। और x/x+y, ये क्या होता है? तो x/x+y का डिस्ट्रीब्यूशन याद है किसी को? व्हाट इज दिस? बीटा फर्स्ट काइंड। तो बीटा फर्स्ट काइंड कितना? सर अगर अलग अलग अल्फा होता तो अल्फा 1 अल्फा 2 हो जाता। लेकिन अल्फा तो सेम है। तो तो सर अल्फा अल्फा ही होगा, सी वाला ट्रू है। तो ये कैसे बनाता है ये अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ओके। तो इसका मतलब है ये भी सही है ना। x/y बाकी जानकारी के लिए बता दूं, x/y होता बीटा सेकंड काइंड, है ना। बीटा सेकंड काइंड अल्फा अल्फा, अगर पूछा नहीं इसको ऑप्शन, बस बता रहा हूँ ऐसे ही। सो ये हो जाएगा। और ये थ्योरम होता है कि x/x+y, मतलब गामा की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो ये थ्योरम है कि x/x+y इंडिपेंडेंट ऑफ x+y, तो ये थ्योरम है। तो ये स्टेटमेंट, अच्छा मैं क्या लिख रहा था, अब ये कट कर रहा हूँ, मतलब फॉल्स है। तो मतलब कहने का मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू आया, ये फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ठीक है। तो कट कर रहा हूँ, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट देख रहा था। मुझे यहाँ पूछा ही है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन हुआ। तो यहाँ थोड़ा समझना है ना, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती होती है, तो समझ के। जैसे है ना, पहले मैं जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू था, दिस वाज ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें फॉल्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन मेरे लिए बी होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉग x/1 या तो तुम्हें थ्योरम डायरेक्टली याद हो, और नहीं याद तो ड्राइव कर सको, ये चीज़ है। तो जो फॉर्मूला है उससे ड्राइव हो जाएगा। एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, 1 - x भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा। तो पूछ रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। हालांकि सिलेबस में तो नाम तो उन्होंने नॉर्मल, लाप्लास, लॉजिस्टिक, वेबुल। बताओ ड्राइव करना आता है? मैं अगर तुम लोगों को बोलूँ चलो y है x/1 - x का लॉग, मतलब यहाँ y जो है, तो पीडीएफ निकालना आता है, y बराबर लॉग x/1 - x। सो कैन यू फाइंड पीडीएफ ऑफ y? तो क्या होता था, एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड, ये फॉर्मूला था। लगाओ जरा इसको और बताओ क्या आएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो देख लो डिफरेंशिएट करके, तो उससे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी? तो अभी मेरे पास y है x के टर्म में, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू x/1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो e की पावर y माइनस ई एक्स इंटू ई की पावर y, ये आ जाएगा। एंड देन हमें चाहिए x, है ना। तो e की पावर y इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे, 1 + e की पावर y, तो x आ गया e की पावर y अपॉन 1 + e की पावर y, यही ना, ये आ जाएगा। तो dx/dy निकालो यहाँ से, चाहो तो यहीं से dx/dy निकाल लो। पुट करो भाई, और देखो किसके पीडीएफ से मैच करेगा, बताओ। डिफरेंशिएट करो उसको, बताओ क्या आएगा। और एग्जाम तुम्हें देना है, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। सर log of 1 plus e की पावर y, हम्म log of 1 plus e की पावर y। डिफरेंशिएट करके, ये इसका डिफरेंशिएशन, क्या बता क्या रहे हो तुम?
मैंने क्या पूछा है तुमसे, वाई का पीडीएफ बताओ। तुम वाई का पीडीएफ बता रहे हो या क्या बता रहे हो, या डेरिवेटिव बता रहे हो, डीएक्स अपॉन डी वाई बता रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम कर क्या रहे हो। सर मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहा हूँ। तुम डिफरेंशिएट करो ना, डीएक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू बताओ क्या आएगी, उसको डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ वाई के रेस्पेक्ट में। फाइंड द पीडीएफ ऑफ वाई। बोलो भाई, सिलेबस हमारा के नाम तो लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी पीडीएफ निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। लाप्लास आता है इसका। लाप्लास आएगा? लाप्लास तो नहीं आएगा, हाँ। बताओ इसका डिफरेंशिएट करके बताओ, लाप्लास नहीं आएगा। तो एफ सर वाई फाइनल आंसर। मॉड कहाँ से लाओगे, लाप्लास में मॉड होता है, मॉड कहाँ से लाओगे इसमें। और x की वैल्यू अगर 0 से 1 में है तो x अपॉन 1/x क्या होगा, यहाँ 1 माइनस एक्स है ना, कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही है, तो 0 से इन्फिनिटी लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी, इसका रियल नंबर है, लाप्लास नहीं आएगा, चेक करो। इसका पीडीएफ क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ, ये निकालो और बताओ अरे भाई इसको डिफरेंशिएट करो, कोई किसी को डिफरेंशिएट नहीं आता क्या, मैं क्लास यहीं स्टॉप कर दूंगा है ना, खाली आते हुए मजे लेने क्लास में। अगर हम उसको डिफरेंशिएट करके बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, नहीं क्लास करना लीव कर दो, मतलब क्लास कल से बंद कर दूंगा, ठीक है, आज लास्ट क्लास है, अगर नहीं करना क्लास खुद से कर लो सॉल्व, तो नहीं करना है तो एग्जाम मैं देने आऊँगा क्या तुम्हारा, तो उसको डिफरेंशिएट करो बताओ, नहीं करना तो मत करो, क्लास कल से बंद हो जाएगी, आज लास्ट क्लास है सीयूटी की, ठीक है, खत्म। नहीं तो अभी स्टॉप करते हैं, रहने दो, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, सॉल्व करके आओ फिर बताना।